अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातमा और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। जब तक बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पुरअमन नहीं होंगे, पाकिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता। पाकिस्तान है तो हम हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में अमन अमान से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा कि दहशतगर्दों से निपटने के लिए हिकमत अमली बनाई है। बिल्कुल, कहा कि दहशतगर्दों से निपटने के लिए हिकमत अमली बनाई है। एक मुनज़्ज़म टोला मुल्क में इंतशार को हवा दे रहा है। मुल्क में अमन अमान के लिए कल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। बलूचिस्तान की भी दीगर सूबों की तरह अहमियत है। जब तक बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पुरअमन नहीं होंगे, पाकिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता। पाकिस्तान है तो हम हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में अमन अमान से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा कि एक मुनज़्ज़म टोला मुल्क में इंतशार को हवा दे रहा है। मुल्क में अमन अमान के लिए कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। बलूचिस्तान की भी दीगर सूबों की तरह अहमियत है। जब तक के सूबा केपी और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होगी, पाकिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि उसका तरीका ये है कि आज हम सब यहाँ बैठे हैं, पूरे पाकिस्तान की सियासी क़यादत बैठे, वो हम बैठेंगे इंशाअल्लाह, हम APC भी करेंगे, उसमें बात करेंगे। इस वक्त सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो कौमी यकजहती की। जितना हमारे अंदर इत्तफाक और इत्तेहाद होगा, उतनी दलेरी और उतनी कमिटमेंट से अफवाज पाकिस्तान इन दहशतगर्दों का जल्द से जल्द खात्मा करेंगे। मुल्क को खवारिज से और इस फितने से और इस दहशतगर्दी से बचाने के लिए हमें यकजां दो कारब होना होगा। बलूचिस्तान बाकी सूबों की तरह एक बहुत खूबसूरत हमारा प्यारा सूबा है, मोहब्बत वाला सूबा है और वैल्यूज वाला सूबा है। माजी से ज़्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। दहशतगर्द हमारी कमजोरियों का फ़ायदा उठा रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि सियासी बारियों का दौर चलता रहेगा, मगर हमें मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें मुत्तहिद हो चुकी हैं। नवाज शरीफ ने पहला नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई ऐसी वजह नहीं कि शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 ना बना सकें। आसिफ जरदारी की तकरीर सियासी नहीं बल्कि इत्तेहाद और इत्तफाक के लिए थी, लेकिन एक जमात कैदी नंबर 804 के नारे लगाती रही। हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। हमारा अपनी कमजोरियां वजह जो भी हो, उन कमजोरियां का फायदा या दहशतगर्द उठा रहे हैं। हमारी बारी, आपकी बारी, किसी और की बारी का सियासत चलता रहेगा, मगर मेरा अपील ये है कि अब हमारा रद्द अमल में भी हमें साथ होना चाहिए कि जो कुव्वतें पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं और इस रीजन को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, वो यूनाइटेड है। वजीर आजम नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 नहीं बना सकता है। दहशतगर्दी का मुकाबला हमें करना है, मिल के मुकाबला करना है। कैदी नंबर 804 को रहा करो। आप हमें बताएं, आप हमारे हाथ में अपना हाथ थामे ताकि हम मिलकर इनको मुकाबला कर सकते हैं। जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग का अजीम सानहा रियासत के सर पर मुसल्लत खतरे का सायरन है। बलूच एरिया आतिश फिशां बन चुका है। रियासत से नाराज अनासिर की औलादे दानिस्ता नादानिस्ता पाकिस्तान दुश्मनों के हत्थे चढ़ चुकी हैं। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का बयान। कहा, हाकिम बंधन पाकिस्तान से अलहदगी के लिए हमारे दुश्मन की भरपूर सरपरस्ती में मुसल्लह कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। इस पर बात करना जुर्म क्यों है? क्या हम इस आग के फैलने का तमाशा देखते रहें? क्या मुक़्तदरा हल्के इसे सुनने और इसे निमटने और वसीउल बुनियाद सोच विचार के जरिए किसी पायदार हल के लिए तैयार है? जाफर एक्सप्रेस सानहे पर सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है सिवाय PTI के। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा कि सानहे के बाद सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। इन लोगों ने काम बांटे हुए हैं, एक गाली देता है तो दूसरा तारीफ करता है। ऑपोजिशन से कहता हूँ पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़े, एक शख्स के इक़्तिदार की जंग ना लड़े। जवाब में असद कैसर भी बोल पड़े। कहा, आज कौमी इत्तफाक राय की बात करनी चाहिए थी, लेकिन ये लोग इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। वज़ीर दिफा में अखलाकी जुर्रत हो तो इस्तीफ़ा दे देते। ये सब आपकी नाअहली की वजह से हुआ है। जाफर एक्सप्रेस वाली जो वाक़या, जो ट्रेजेडी थी,
सारी दुनिया इस क्राइसिस में पाकिस्तान के साथ खड़ी है, सिवाय इनके। ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो जिस तरह बयान कर रहा है कि सब कुछ पीटीआई की वजह से हो रहा है, कि पीटीआई के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा। इन्होंने आपस में ये बांटे हुए हैं सारे काम कि फलाना गालियां देगा, फलाना दहशतगर्दी की हिमायत करेगा। ये सब कुछ तुम्हारी नाली की वजह से हो रहा है। मेरी दरखास्त है अपोजिशन बेंचों से कि पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़ें, एक शख्स के इक़्तिदार की जंग ना लड़ें। ख्वाजा आसिफ का मैंने कह दिया अगर उसके अंदर कोई भी शर्म हया हो तो उसको जो है इस्तीफा देनी चाहिए। तो दूसरी जानिब सानहा जाफर एक्सप्रेस के 4 शोहदा की मैयत इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा दी गई हैं। वफाकी वजीर मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी सरदार मोहम्मद यूसुफ ने मैयत वसूल की। एयरपोर्ट पर शोहदा के अहल खाना और अहले इलाका भी मौजूद थे। वफाकी वजीर ने शोहदा के अहल खाना से हमदर्दी का इजहार किया। शोहदा के जस्से खाकी उनके आबाई इलाकों को रवाना। शोहदा की नमाज जनाजा कल उनके आबाई इलाकों में अदा की जाएगी। बलूचिस्तान में मुसाफिर ट्रेन पर हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। जाए वकुआ और करीबी पहाड़ियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने ताहाल घेरे में ले रखा है। जख्मी मुसाफिरों और सिक्योरिटी एहलकारों समेत 30 से ज़्यादा अफराद को एम्बुलेंसेस के जरिए कोयटा पहुंचाया गया है। दहशतगर्दों की फायरिंग से जहां बहक 25 अफराद की लाशें मच पहुंचा दी गई हैं। ट्रेन हमला कैसे हुआ, ड्राइवर ने आंखों देखा हाल बता दिया। हलाक दहशतगर्दों की तस्वीर भी मंजर आम पर आ गई। सानेहा जाफर एक्सप्रेस सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। 25 लाशें मच पहुंचा दी गयी। मुसाफिरों और सिक्योरिटी एहलकारों समेत 30 से ज्यादा अफराद को एम्बुलेंसेस के जरिए कोयटा मुंतकिल किया गया। 135 मुसाफिरों को भी रिलीफ ट्रेन के जरिए मच पहुंचाया गया, जो अपने घरों को जा चुके हैं। दूसरी जानिब हमला कैसे हुआ, ड्राइवर ने आंखों देखा हाल बता दिया। ब्लास्ट हुआ है हमारे इंजन के नीचे, रेल भी टूटने की वजह से पीछे वाली 4 बोगियां में ड्रेल हो गई। मैंने इमरजेंसी लगाई है, गाड़ी खड़ी हो गई। उसके चंद लम्हे बाद जो है वो पहाड़ से जो है येल्ले वाले ये आए हैं। माशाल्लाह हमारी जो है पाक फौज की अच्छी कार्रवाई की वजह से SSG कमांडोज की, जिन्होंने बर वक्त पहुँच के जो है ऑपरेशन किया और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सक्सेसफुल ऑपरेशन था उनका। बाजियाब होने वाले मुसाफिरों ने सिक्योरिटी फोर्सेस का शुक्रिया अदा किया। हमारे आपसी के जवान पाकिस्तान आर्मी आ गए तो हमें हौसला हो गया। इन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए कम से कम 500 जानें ज़ाया होने से बचा ली। तो हम पाक फौज के इंतहाई शुक्रगुजार हैं। SSG और आर्मी की जो है ना बर वक्त कार्रवाई से हमारी जानें और सबकी जानें बच गई, जिसकी वजह से हम पाक आर्मी, FC और SSG के निहायत मशकूर हैं। स्नाइपर उनकी बर वक्त कार्रवाई की वजह से अल्लाह का शुक्र है आज हम इस वक्त महफूज मकाम पे पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध असम्बली ने दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं करारदाद की सब ने हिमायत की, मुझ समेत तमाम अफराद के दस्तखत लिए जाएँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ग्रेटर थल कैनाल और कालाबाग डैम के खिलाफ मुहिम चलाई। MKM हमारे साथ नहीं थी। Categorically rejects the construction of 6 new canals on Indus River and its tributaries, including the Cholistan Canal, as illegal, unconstitutional and a direct violation of the 1991 Water Accord, which ensures equitable water distribution amongst all provinces with special regards to the rights of lower riparians like Sindh. के upper riparian के जो भी बगैर सूबा सिंध से इजाज़त लिए हुए प्रोजेक्ट्स थे वो उन्होंने इस पे डाल दिए और उस वक्त के वज़ीर आला ने उन्होंने दस्तखत किए। पीपल्स पार्टी ने ग्रेटर थल कनाल और कालाबाग डैम के खिलाफ एक मुहिम चलाई। सिंध के कोने कोने तक गए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट साथ नहीं थी हमारे। रैलियां निकालने वाले कालाबाग डैम के हक में बयान देते थे। पीपल्स पार्टी ने कभी भी इक़्तिदार के लिए सिंध के पानी का सौदा नहीं किया। शर्जील नाम का सिंध असम्बली में खिताब जवाब में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी भी बोले, कहा कि कालाबाग डैम हो या सिंध का कोई भी मसला हो, MKM हमेशा खड़ी रही। नीयत ठीक होगी तो करारदाद मंजूर होगी। ऐसे मामलात पर इत्तफाक राय कायम करने की ज़रूरत है। कालाबाग डैम के हक में रैली किसने निकलवाई? कालाबाग डैम के इशू पे जो सेंटिमेंट सिंध की आवाम के थे, उस सेंटिमेंट्स की तर्जुमानी की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने। आज जो रैलियां निकाले सड़कों पे बैठ के वो ये बात कर सकते हैं कि नहीं यार ये इल्जाम पे हमने कोई रैली नहीं निकाली।
ज़रा पूछा जाए ना सिंध हुकूमत से कि कितने इशू पे उन्होंने परसू करके वफाक को जो है वो लिखा है, पहली चीज़। दूसरी बात, वो काम जो खुद सूबाई हुकूमत ने करने थे कितने कर लिए भाई उन रेजोल्यूशन में। अपना हाउस इन ऑर्डर करें आप पहले, उसके बाद बात करें। इक्तदार की कुर्सियों के लिए इन्होंने सिंध का पानी पे सौदा किया है। तो भाई आप अपनी नीयत ठीक करें, अगर नीयत ठीक होगी तो बैठ के भी पास हुई भी करारदाद की। पीपुल्स पार्टी ने कभी इक्तदार के लिए सिंध के पानी पे सौदा नहीं किया, ना ही करेगी। कोई भी काम इस सूबे सिंध के मफाद के खिलाफ होगा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान उसकी मुखालफत करेगी। और कालाबाग डैम की तरह लोग महफूज शहीद कैनाल पर भी इब्हाम फैला रहे हैं। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू, कहा कि महफूज शहीद कैनाल बनाने का मकसद 1.2 मिलियन एकड़ ज़मीन को आबाद करना है और इसके लिए तमाम पानी भी पंजाब का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग जो अभाम फैलाते हैं, जिस तरह कालाबाग डैम में किया गया था, अभी इस महफूज शहीद कैनाल के लिए भी किया जा रहा है। अब महफूज शहीद कैनाल का काम क्या है जी? काम यह है कि आपका गैर आबाद रकबा जो पंजाब में है, चोलिस्तान का, वो तकरीबन 1.2-1.3 मिलियन जो एकड़ है, उसको आबाद करने के लिए पानी के बगैर वो आबाद नहीं हो सकती। फिर ये पानी जो लिया जा रहा है 176 किलोमीटर की कैनाल पे, ये टोटल पाकिस्तान पंजाब का पानी है, ना कि सिंध से। सिंध दरिया सिंध से तो पानी नहीं लिया जा रहा। अब बात करेंगे गजा में इसराइली मजालिम पर। मारूफ आर्किटेक्ट यास्मीन लारी ने इसराइली अवार्ड और $1 लाख का इनाम ठुकरा दिया। दुनिया बोल है से गुफ्तगू करते हुए यास्मीन लारी ने कहा, मेरी ख्वाहिश रही है कि वो करूं जो सही है। इंसान को वही करना चाहिए जिससे उसका ज़मीर मुतमईन हो। मेरा ज़मीर नहीं मानता कि गजा में होने वाले मजालिम को देखते हुए अवार्ड लूँ। आपने जो काम किया है ख़ास तौर पे ह्यूमैनिटी के लिए, उसके लिए हम ये आपको देना चाहते हैं। और आप जैसे ही मैंने वेबसाइट पे देखा कि ये इसराइली ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर मैंने सोचा कि तो मैं नहीं ले सकती। जो मेरा ख्याल था, मुझे नहीं लगता था कि मुझे कोई चीज़ जो गज़ा में चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह से इतनी ज़बरदस्त वहाँ पे जेनोसाइड है, और बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में इंसान स्टैंड ले और सही बात करने की कोशिश करे। तो मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि मैं वो चीज़ करूँ जो सही हो। और इंसान का एक मॉरल कंपस होता है, उसको हमेशा मेरा ख्याल इस्तेमाल करते रहना चाहिए। तो मैंने यही सोचा, शुरू से ही सोचा था कि नहीं, ये मुझे नहीं, मेरे लिए मुनासिब कि मैं इसको लूँ, ये वक्त ऐसा नहीं है। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने नेट मीटरिंग कवानीन में तरमीम समेत मुख्तलिफ ग्रांट्स की मंजूरी दे दी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है। ECC एलामी के मुताबिक नेट मीटरिंग के तहत बिजली की खरीदारी की शरह 10 रुपये फ़ी यूनिट मुकर्रर कर दी गई। मौजूदा नेट मीटरिंग सार्फिन के मुआहदे पुराने निर्खों के मुताबिक रहेंगे, जबकि दरामद और बरामद शुदा यूनिट्स की बिलिंग अलग अलग होगी। सोलर पैनल की कीमतों में कमी से नेट मीटरिंग सार्फिन में इजाफा हुआ। दिसंबर 2024 तक नेट मीटरिंग सार्फिन ने ग्रिड सार्फिन पर 149 अरब रुपए का बोझ डाला। 2034 तक नेट मीटरिंग से ग्रिड सार्फिन पर 4,240 अरब रुपए का बोझ बढ़ने का खदशा है। सोलर पैनल सारिफीन से बिजली 27 में नहीं 10 रुपये फ़ी यूनिट खरीदी जाएगी। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने नए सोलर पैनल सारिफीन के लिए कानून बना दिया। फैसले का इत्तलाक़ नए सोलर पैनल लगाने वालों पर ही होगा। 27 रुपए नहीं, बिजली 10 रुपए में देनी पड़ेगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने नए सोलर पैनल सार्फिन के लिए कानून बना दिया। ECC ने सोलर सार्फिन से सप्लाई होने वाली बिजली की कीमत 10 रुपए फ़ी यूनिट मुकर्रर कर दी। ज़राए के मुताबिक नेट मीटरिंग के तहत हुकूमत सोलर इस्तेमाल करने वाली सार्फिन से 37 रुपए फ़ी यूनिट में बिजली खरीद रही है। सोलर सार्फिन से बिजली 10 रुपए फ़ी यूनिट खरीदने का फैसला मार्केट हालात के मुताबिक किया गया। ECC के मुताबिक फैसले का इतलाक नए सोलर पैनल लगाने वालों पर होगा। पहले से सोलर पैनल इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर इस फैसले का इतलाक नहीं होगा। नए सोलर पैनल लगाने वाले सार्फिन को नेशनल ग्रिड से बिजली ऑफ पीक रेट पर सप्लाई की जाएगी। और नाज़रीन, अब खबर यह है कि कराची से लाहौर जाने वाली परवाज बड़े हादसे से बच गई। तैयारे ने एक पहिए के साथ लैंडिंग की। परवाज का मेन लैंडिंग गियर व्हील कहाँ गया, कुछ नहीं पता। परवाज में 94 मुसाफिर सवार थे। फुल लोडेड होता तो तैयारा बड़े हादसे का शिकार हो सकता था। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला खान कहते हैं PIA फ्लाइट सेफ्टी डिपार्टमेंट और CAA ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। हतमी रिपोर्ट आने पर असल वजह सामने आएगी। उन्होंने कहा कि लैंडिंग के दौरान कोई खतरा नहीं था। फ्लाइट सेफ्टी प्रोसीजर के तहत अगली फ्लाइट की रवानगी से कबल जहाज़ का एक वॉक अराउंड इंस्पेक्शन की जाती है ऑपरेटिंग क्रू की जानिब से, जिसके दौरान
ये मालूम हुआ कि जहाज़ के 6 पहियों में से एक पहिया जो है वो नहीं था उस टाइम पे इंस्पेक्शन के ऊपर। जब तक तहकीकात की रिपोर्ट नहीं आती तब तक जिम्मेदारी का तयन करना या उसका असल वजह का जिक्र करना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि ये एक पूरा तकनीकी प्रोसेस है और तकनीकी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ही इसके ऊपर किसी भी किस्म की हतमी रिपोर्ट दी जा सकती है। PK 306 गुज़श्ता रोज़ कराची से लाहौर के लिए रवाना हुई थी और अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक वो लाहौर पहुंची। बिल्कुल अनइवेंटफुल लैंडिंग थी किसी किस्म का। खेल की बात करेंगे। पाकिस्तान T20 स्क्वाड दौरे न्यूजीलैंड पर क्राइस्टचर्च पहुंच गया है। कौमी स्क्वाड जुमे को मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे प्रैक्टिस करेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज़ का पहला T20 16 मार्च को खेला जाएगा। सीरीज़ में पाकिस्तान टीम की क़यादत स्टार ऑलराउंडर सलमान अली आगा करेंगे। कौमी स्क्वाड में अब्दुल समद और हसन नवाज भी शामिल हैं, जो पहली मरतबा पाकिस्तान टीम में मुंतखब हुए हैं। मौसम की बात करते हैं। कराची का गर्म मौसम रोजेदारों का इम्तिहान लेने लगा है। पारा 38 को छू गया, जबकि बालाई इलाकों में बारिश और कहीं सर्द हवाएं। पहाड़ी इलाकों में बारिश से मौसम ठंडा ठार हो गया। कराची का मौसम गर्म, दूर दूर तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। तेवर दिखाता सूरज दिन में गर्मी बढ़ाने लगा, रोजेदारों का इम्तिहान लेने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन में दर्जा हरारत 37 से 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शहर कायद में 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जनूब मगरबी हवा चल रही है। दूसरी जानिब शुमाली इलाकों में बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम सर्द कर रखा है। बानसहरा के बालाई पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश, कोनिश वैली और सुरन वैली के मैदानी इलाकों में भी बरसात हुई। शुमाली पहाड़ी इलाकों में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। इसके साथ ही बोल न्यूज से फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।